मथुरा का राजा मैं हूँ। कहीं उस बच्चे को नहीं दो। जिस तरीके से बच्चे से खेल रहा है ऐसा लगता है कि गलती से असुर बन गया होगा। लगता है अब कोई नया दाव खेलना पड़ेगा मुझे। दाव, हमारे आत्मसमर्पण का समय अवश्य आ गया, परंतु मंचा पर्वत पर नहीं, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ। अब मथुरा का राजा मैं हूँ। देखो दाऊ, आज वायुदेव मुझसे प्रसन्न है। देखिए, हवा की रुख मेरी ओर है। कान्हा, हवा की रुख पे भरोसा मत करना, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। हवा का रुख जैसे ही बदलेगा तुम्हारी पतंग मैं कैसे काटता हूँ देखो। कान्हा, तुम तो भाग्यवश ही जीते हो। यदि उस मशक ने मेरा ध्यान भंग नहीं किया होता ना, मैं तुम्हारी पतंग काट लेता। क्या दावा भी अपनी हर मशक के ऊपर डाल रहे हो। चलिए, उस मशक का काटना सांप के डसने से भी ज्यादा पीड़ा नहीं था। अच्छा, मशक लगता है कान्हा का मित्र है। अरे मशक बाबू, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। कान्हा, तुम आवाज निकाल कर उपहास कर रहे हो ना? अरे उधर नहीं, नीचे। निर्दयी मनुष्यों, मुझे मुक्त करो। मुझे माझे में बांध दिया, खोलो मुझे। बोलने वाला मच्छर और कितना छोटा सा प्यारा सा है, और इसकी आवाज भी कितनी मीठी है। और ले 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 ले, क्या नाम है तुम्हारा? छोटा और प्यारा, मेरा उपहास कर रहे हो। भयासुर हूँ मैं, भयासुर। तुम सबको भयभीत करने आया हूँ। पता नहीं कौन रही है। कागू। तुम दोनों ने मुझे मारा। देखो कैसा निशान बन गया। और तुम्हारे चक्कर में मैं माझे में फंस गया। तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं तुम दोनों को भयभीत करके मार डालूंगा। तुम दोनों भयभीत क्यों नहीं हो रहे हो? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं किसी भी मनुष्य को भयभीत कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी का वरदान है? हाँ। दाऊ, फिर तो मैं उनका मान रखना ही पड़ेगा। हाँ कान्हा, अवश्य। अभी लो। दोनों चूजों को डरा दिया। पर दोनों भयभीत होकर भी हंस रहे थे। कितना प्यारा असुर था ना। ऐसा प्यारा असुर कभी नहीं देखा मैंने। प्यारा बोलकर मेरा अपमान किया है, मुझ पर हंसकर अनादर किया है मेरा। नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। अरे अरे नहीं, हम तो भयभीत हो गए हंस रहे थे, है ना दाऊ? नहीं, मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जा रहा कान्हा। भयासुर, तुम सच में बहुत प्यारे हो। फिर से अपमान मेरा। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। अरे दंड? तुम दंड कैसे दोगे? ब्रह्मदेव ने तो तुम्हें सिर्फ भय का वरदान दिया है ना। तुम दंड का उपयोग करोगे तो ब्रह्मदेव रुष्ट हो जाएंगे। एक बार उनसे अनुमति ले लो,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ब्रह्मा जी से अनुमति लेके आता हूँ, तब तक यही रहना है। ठीक है? कान्हा, अब ये बेचारा फिर से व्यस्त हो जाएगा तपस्या में 10-15 सालों के लिए, क्योंकि ब्रह्मदेव इतने व्यस्त जो रहते हैं। हे ब्रह्मदेव, आपने जो वरदान दिया था उसके बारे में कुछ वार्ता करनी थी। प्रभु प्रकट हो जाओ। अरे मेरी शंका का समाधान करो प्रभु। अरे प्रकट हो जाओ ना प्रभु। अच्छा, तपस्या करूंगा तब प्रकट हो गए। अभी करता हूं, लो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अपनी आंखें खोलो वत्स। अरे इतनी जल्दी प्रकट हो गए प्रभु, कैसा चमत्कार है प्रभु। मूर्ख, मैं हूँ पाशासुर। गुरुजी आप, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। मैं तो तपस्या करके ब्रह्मा जी को बुला रहा था। गड़बड़ तुम्हारी बुद्धि में हो गई है। अब क्या पुनः ब्रह्मा जी को मिलने के लिए सालों साल तपस्या करोगे? तो जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है वो कार्य कब करोगे? वो मुझे उनसे बात करनी है ना, दंड के बारे में। मूर्खता की भी हद होती है। जब गुरु ऐसा है तो शिष्य कैसा होगा? मेरे गुरु का अपमान। मच्छर बन के ऐसे काटूंगा कि जीवन भर खुजाते रहोगे, खुजाते रहोगे। अरे अरे पाशासुर, अरे अरे बोलो इस मशक को कि मेरा पीछा छोड़ दे, अन्यथा मैं तुम दोनों को ही भस्म कर दूंगा। भयासुर, वापस आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ध्यान से सुन मूर्ख। कृष्ण और बलराम ने तुम्हें मूर्ख बनाया। अब जाओ, मथुरा पर कहर बनकर टूट पड़ो। जाओ भयासुर। सब डर गए। मैं हूं भयासुर। बाहर निकाल। इतना जल्दी आके ब्रह्मदेव के यहाँ से। कान्हा, कहीं उस बच्चे को नहीं दो। तू रो रहा है, मैं तुझे हंसाऊंगा। जिस तरीके से बच्चे से खेल रहा है, ऐसा लगता है कि गलती से असुर बन गया होगा। नहीं कान्हा, हमें असुर पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। रुक के दाओ, मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? तू? तेरा भाई कहाँ है? अभी तुम दोनों को दंड देता हूँ। अरे अरे अरे, दंड किसके लिए? हम तो आपको खेलने के लिए निमंत्रण देने आए हैं। हमारे महल में और भी बालक हैं, हमारे साथ खेलना चाहोगे? बालक? हाँ हाँ, पहले खेलेंगे बाद में दंड देंगे। हैं? चलो बालक के साथ खेलेंगे। चलो चलो, हाँ खेलेंगे खेलेंगे, बालक के साथ खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। गिरा घोड़ा, घोड़ा गिरा घोड़ा। तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम ही गलत है। तुम्हारा नाम भयासुर नहीं, दयासुर होना चाहिए।
तुम्हें इतनी दया है, करुणा है, तुम लोगों को भयभीत क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम उनका दिल प्रेम से भी जीत सकते हो। प्रभु, आज तक किसी ने मुझ पर दया ही नहीं की, तो मैं क्या जानूं दया भाव। मेरे गुरु पासासुर का कहना था कि भय ही परम शक्ति है, लेकिन प्रभु आपने मेरे नेत्र खोल दिए। चलो कान्हा, काशी स्नान करने नहीं जाना? हाँ दाऊ। अच्छा, तुम यहीं पे बच्चों के साथ खेलो, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, ठीक है? हाँ प्रभु, मैं बच्चों के साथ खेलूंगा प्रभु। हाँ। खेलो खेलो, हम आते हैं। लगता है अब कोई नया दाव खेलना पड़ेगा मुझे। ऐसा दाव के दयासुर खुद उसके चपेटे में आ जाए। दाऊ, काशी तो मेरा मनपसंद स्थान हो चुका है। कान्हा, मथुरा वासियों को क्या हुआ? किसने किया ये सब? मशक, वो मशक, मशक क्या? वो पूरा मथुरा ताप से ग्रस्त है और प्रभु आपके महल में। महल में क्या? दाऊ चलिए देखते हैं। आना ने तुम्हें एक अवसर दिया था सुधरने का, परंतु तुम्हारा लक्ष्य तो केवल मृत्यु है। नहीं दाऊ, मेरे नाना श्री मथुरा के राजा उग्रसेन कहाँ हैं? ऐसी जगह छुपाया है जहां पर तुम उन्हें कभी खोज नहीं पाओगे। उन्हें लौटा दो, अन्यथा क्या? शुक्राचार्य के सामने झुककर क्षमा मांगो। उन्हें और हम सब असुरों को अपने समान मानो। मैं करवाता हूं बराबरी तुमसे। जब अपने नाना जी की याद आए तो मनसा पर्वत पर आ जाना, घुटने टेकने के लिए। देखा कान्हा, देखा तुम्हारे दयासुर को? नहीं दाऊ, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जो भी देखा सच नहीं लग रहा था। दयासुर? दाऊ, हमारे आत्मसमर्पण का समय अवश्य आ गया है, परंतु मंचा पर्वत पर नहीं, जहां हम चाहेंगे वहां। तो तुम घुटने टेकने के लिए तैयार हो कृष्ण? हाँ, मैं तैयार हूं। रुकिए। अब तुम तैयार हो जाओ।
ये तुम क्या बचपना कर रहे हो? मुगल की धूप मॉस्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ऐसा ही सुना था मैंने। ये लो सुंगो। बंद करो, जाने दो मुझे। नहीं, अरे अरे ये कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? बंद करो, जाने दो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। जाना है? अच्छा ठीक है, जाओ। अरे तुम जाओगे कैसे? द्वार और सारी खिड़कियां तो बंद है, तुम्हें बाहर निकलने के तो मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। पहले मनुष्य रूप में आ जाओ, फिर चले जाना। मैंने सारा स्वांग तुम्हारा असली रूप देखने के लिए ही बनाया था। मुझे ज्ञात था कि तुम दयासुर हो ही नहीं। बताओ कौन हो तुम? बंद करो उसे, दूर हटाओ मुझसे। बताओ, अन्यथा मार मार के फिर से मशक बना दूंगा। बताओ। बताता हूं। अब मत मारना, बताता हूं। दरअसल मैं दंगासुर हूं और वो मेरा भाई भयासुर, मैं उससे बड़ा हूं। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके शक्तियां अर्जित की थी और मैंने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की थी, लेकिन तुम दोनों ने उसे भयासुर से दयासुर बना दिया। फिर यहां आतंक फैलाने का काम गुरु शुक्राचार्य ने मुझे दिया था। तो तुमने दयासुर के साथ क्या किया और मेरे नानाश्री को कहां छुपा के रखा है? बताओ। वो ऐसी जगह है जहां सिर्फ मसक ही जा सकते हैं और कोई नहीं। चलिए, मैं आप दोनों को ले चलता हूं। मैं इस साधारण मशक को अपना खेल नहीं बिगाड़ने दूंगा। कृष्ण कभी उग्रसेन तक पहुंच नहीं पाएगा। ना, ये मेंढक यहाँ कैसे आया? दाऊ उसे छोड़िए। दंगासुर ने कहा था कि उसने नानाश्री और दयासुर को ऐसी जगह पर छुपाया है जहाँ पर सिर्फ मशक जा सकते हैं। दाऊ ऐसी कौन सी जगह है सोचिए। कौन सी उसने? हाँ दाऊ, वो भी है, परंतु मशक का घर कहाँ है? वो रहते कहाँ है? स्थिर पानी, जहाँ पे वो अंडे देती है। दाऊ, मथुरा में ऐसी जगह कहाँ पे? ऐसी जगह तो केवल तालाब है, पर उसका इससे क्या संबंध है? आइए देखते हैं। दाऊ, लगता है ये वही स्थान है। हे मशक्कना, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं अपने नानाश्री और मित्र दयासुर को खोज रहा हूँ, जिन्हें असुर दंगासुर ने अपना बंदी बना के रख दिया है। क्या आप लोगों में से किसी ने उन्हें देखा है? जी प्रभु, मैंने देखा था उसे। वो नर माशक कुछ अंडे लेकर आया। मैं तो चकित रह गई कि एक मादा का काम वो नर माशक क्यों कर रहा था। प्रभु, संसार में ये क्या हो रहा है? अब नर माशक भी अंडे देने लगे हैं क्या? तो फिर हम मादा माशक क्या करेंगे? आप चिंतित ना हो, वो अंडे उसके नहीं थे। क्या वो अंडे आप बाहर लेके आ सकते हैं? जी प्रभु।
राष्ट्रीय आप ठीक तो हैं? मित्र ठीक हो तुम? प्रभु, आपने मुझे दयासुर बनने के लिए कहा था, लेकिन मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मुझे किसी से प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध तो तुम्हें अवश्य लेना, परंतु ध्यान रहे, अधिक नहीं। ठीक है प्रभु। भाषासुर, अरे अरे बोलो इस मशक्को कि मेरा पीछा छोड़ दे।